साधुवाद, धन्यवाद। मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। हमारे बस की बात नहीं रह गई। अब अगर हमारे बस की बात है तो यही है कि आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो। यहाँ पर न बनाया दाता ने, और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। अगर ब्रह्मा मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी। यदि आप लोग मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो तो एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछो, संसार की ऐसी कौन सी मां होगी जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया हो, और मैया जिस समय जन्म दे देती है बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और बेटी से मैया कहा करती है कि बेटी मैंने तुमको जिन हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया है, एक दिन वो आएगा कि इन्हीं हाथों से। आदरणीय पंडित श्री अनिल कुमार जी त्रिपाठी जी जो कि इछावर बांदा से पधारे हैं, आपको ओर से सुंदर बिलाप पर 21 रुपए भेंट हुई हैं। भगवान कल्याण करें। मैया कहती है कि बेटी जिन हाथों से मैंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, एक दिन वो आएगा कि इन्हीं हाथों से मैं तुमको उठा करके और डोली में बिठा करके विदा कर। संसार का कितना भी मेरे मित्रों कठोर से कठोर पिता क्यों ना हो, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, लेकिन जिस समय उसकी बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। कितना भी धन दे दिया जाए, चाहे वो बेटी धनवान की हो और चाहे वो निर्धन की हो, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी मां, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से न कर पाता होगा, रो करके ही करता। और आदरणीय श्री रमेश जी कश्यप आपको ओर से सुंदर बिलाप पर 21 रुपए भेंट हो रही हैं। साधुवाद। तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करें आप लोग कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो। सुन लो भैया, चाहे जितना धन दे देना अपनी बेटी। ध्यान दें, पंडित श्री अनिल कुमार जी त्रिपाठी अछरौण, मैंने कहा छावर है, अछरौण से पधारे हैं। आपको 21 रुपए बिलाप पर भेंट हुई थी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चाहे जितना धन दे दिया जाए, आप लोग विचार करें, बहुत सी बूढ़ी माताएं बैठी हुई हैं, आप लोगों ने भी अपनी बेटियों की विदाइयां की, चाहे जितना धन दिया हो, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है तो वहां का पूरा परिवार रो देता है, जितने लोग होते हैं सब रो देते हैं। तभी तो हम कहा करते हैं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता? ये बेटी की प्रथम वो विदाई में, जिस समय मेरे मित्र बेटी की विदाई होती है, अरे बार हो देती है। ये बेटी की प्रथम वो विदाई में, ये हर मातु पिता देखा रोता, हर मात पिता देखा रोता। इन्हीं शब्दों पर भाई श्रद्धा जी सविता कोरारा आपको ओर से 11 मुद्राएं बिलाप पर साधुवाद। जिस समय मेरे मित्रों दरवाजे से बेटी की डोली निकलती है, हर एक माँ रो देती, हर एक पिता रो देता है। देख लो यहाँ पर भी सभी माताएं बेचारी दुखी हो रही हैं। कुछ माताएं हो सकता है न दुखी हो रही, आपस में बातें कर रही हैं। उनसे हमारा कहना है कि जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया।
जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तो आप लोग ध्यान देकर के सुने, हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे चाही ही नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती। जिसने यह कन्या हर जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बिमाई हरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती। अन्यथा ध्यान देकर के सभी सुनने बैठी हुई माताएं, जिस समय मैया बेटी को जन्म देती है तो सयानी बेटी को माँ अपनी गोद में बैठा लेती है। हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं अधिक स्नेह गोद बैठारी। मैया बेटी को गोद में बैठा लेती है और यही कहती है, बेटी अब तो तू मुझको छोड़ करके चली जाए, लेकिन जिस समय तू अपनी ससुराल चली जाना तो अपने परिवार को न भूल जा, अपनी माँ को न भूल जाना, अपने बूढ़े बाप को न भूल जाना। बेटी रो देती है, कहती है, माँ क्या मैं तुमको भूल सकती हूँ? माँ कभी नहीं भूल सकती, माँ कभी नहीं भूल सकती। मैया कहने लगती है बेटी से, और मैं किसी एक माँ की बात नहीं करता, संसार की सभी माताएं कहती हैं, ध्यान देख करके सुनना। एक दिन माँ बेटी से बोली, जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो माँ गोद में बैठाल करके और बेटी से कहा करती है कि बेटी, एक दिन माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा, और बेटी की प्रथम विदाई में, बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। लेकिन देख लो दुनिया वालों, जिसके नैनों में नीर नहीं, वो नीर बहाना क्या जाने, और जिसके उर में है वो पीर नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो पिता, वो माँ बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं। लेकिन देख लो आज इस तरह की स्थिति, महारानी सुनैना ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया। जैसे माँ का कर्तव्य क्या होता है, बेटी को जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा कर देना, लेकिन पिता का कर्तव्य होता है उसके लिए अच्छे घर की खोज करना, अच्छे वर का चयन करना, अच्छे कुल को देखना। अगर संसार में किसी अभागे पिता की गणना होगी तो प्रथम नाम इस जनक का लिया जाएगा। महारानी सुनैना की आत्मजा है उर्मिला, लेकिन महारानी ने उर्मिला को इतना प्रेम नहीं दिया जितना प्रेम इस सीता को दिया है। उसने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन आज यह जनक अपने कर्तव्य मार्ग से हट गया है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि रानी सुनैना
ने पालन किया। जिस समय सीता मिली थी ना धरा से, महारानी सुनैना ने सहर्ष अपने गले से लगा लिया था और यही कहा था कि मैं आजीवन इसको बेटी मान कर इसको हृदय से लगाए रहूंगी, कभी इसको यह आभास नहीं होगा कि मेरी आत्मा जा रही है। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने लालन किया। ये फूल बनने न पाई अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की ललीर। मेरे मित्रों, मैंने एक वाटिका लगाई थी, लेकिन आज अपने हाथों से ही मैंने उस वाटिका को मेरे मित्रों उजाड़ डाला। प्रण के हाथों लगाई मैंने जो वाटिका, मैंने जिस वाटिका का सृजन अपने हाथों से किया, जिसके हेतु लगाई मैंने वो वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट वो वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट वो वाटिका। फूल बनने न पाई वो कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज मैंने विचार किया था कि मेरे दरवाजे पर बारात आएगी, अपने हाथों से अपनी बेटी की विदाई करूंगा, लेकिन सारे अरमान मेरे धराशायी हो गए। जरा सोचो, जिस पिता के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाए और बारात वापस हो जाए, उस पिता की स्थिति क्या होगी। तभी तो आज जनक कह रहा है कि मैंने सोचा था क्या, अरे दुर्भाग्य आज क्या हो। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई पर ना मिला मेरी जान की खेल, कोई पर ना मिला जानकी के लिए। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग अपने को वीर मान करके आए थे, लेकिन कहां गई वो तुम्हारी वीरता, कहां गया वो तुम्हारा साहस, और कहां गए वो तुम्हारे नरगल प्रलाप। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया ये धनुष को भी, पर न तिल भर उठाया धनुष को भी। तो मान लूं मैं इन्हें क्या, वो छत्री का लाल है, लेकिन कब, अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए, वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। मेरी लाडली के लिए आदरणीय पंडित अनिल कुमार जी त्रिपाठी अछरौड़ बांदा से जो पधारे हैं, आपको ओर से 21 रुपए
इसी काणकमयी विलाप पर भेंट रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए, कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए। आज मैं अपने कार्य में असफल हो गया हूं और संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे मित्रों। और आदरणीय श्री छुन्ना गुप्ता जी कोरारा आपको ओर से इसी बिलाप पर 51 रुपए भेज रही हैं। भगवान सदा कल्याण करें। संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन विचार करता है कि मैं कार्य कर रहा हूं इसमें मुझको सफलता मिलेगी। कोई असफल होने के लिए कार्य नहीं करता। मैंने भी सोचा था कि धनुष के माध्यम से अपनी बेटी के वर की खोज करूंगा, लेकिन आज दुर्भाग्य आज क्या हो गया। आज तक किसी माँ ने, किसी पिता ने अपने बेटी से निवेदन नहीं किया होगा, लेकिन आज ये राजा अपनी बेटी से निवेदन करना चाहता है। बेटी आज तुम न रोना, रो लेने दो अपने पिता को। अगर मैं तुम्हारी मांग सुशोभित नहीं करवा पाया तो समाज के अंदर अपनी भुजा उठा करके कह रहा हूं कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन जीते जी बेटी को कुंवारी नहीं देखूंगा। आज ये पिता निवेदन करना चाहता है कि मत रो, बात मेरी तू मान। आज बेटी तुम अपने पिता को रो लेना। तुमने कहा था ना मैया से कि हे माँ, ये धनुष आपके पति का है, इसकी गरुता को हरता में परिवर्तित कर देना। बेटी तुम न रो, आज पिता को रो लेने दो। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते, अरे सीते मत रो, बात मेरी तू मान। आज बेटी धैर्य धारण की रहना। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना। क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, यह शिव का चाप अभी टूटेगा, और यदि नहीं टूटा तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का साहस, और देखा मैंने आप लोगों का पौरुष, पराक्रम और बल। अब मैं कहना चाहता हूं, कोई भी क्षत्रिय नेपाल मेरे सामने अब वीरता माखने का प्रयास न करे। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय भी बाध्य कर रहा है, और मैंने जो लाभ सुनाए हैं केवल कहना चाहता हूं अपने अंतिम वक्तव्य में कि कृपया यहाँ कहा काहे यह भय न भावा। जो मैंने लाभ सुनाए, कुंवरी मनोहरी विजय बड़ कीरत अति कमनीय, पावन हार विरंच जनु रच्यो न धनु दमनीय। यह लाभ किसको अच्छा लगा तो कृपया यहाँ कहाऊ काहे यह लाभ है न भावा। यदि भावा तो फिर काहू न शंकर
यह चाप चढ़ावा। इतना ही नहीं, यहाँ रहाबू चढ़ाबू बे ये तोराब मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले। आज जनक अंतिम घोषणा करने जा रहा है या प्रतिबंध लगाने जा रहा है कि कोई भी वीरता का मानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने वीरता माखने का प्रयास न करे। अब चली को माखे भटमानी और कारण है वीर, ए वीर ए विहीन मही। मैं जानी और कब जानी, जब यह दुर्गति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी, समाप्त हो गई मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मिथिला का त्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, एक अंतिम घोषणा, ये सभा, ये सभा, अरे सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की रंग भूम का रंग, रंग भूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया। मैं सचवेशन सीता की सखियों चाहता हूँ, ले जाओ बेटी को अंतामहल में। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। और ये गुप्त दान घेरा मुद्रा है, एक बहन की